हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं ऑल ज़ोडिएक रीडिंग, सभी राशियों के लिए रीडिंग। और हम चेक कर रहे हैं कि क्या आपका रिकन्सिलेशन आपके पार्टनर से होगा। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनसे आपका रिकन्सिलेशन होगा, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफ़र करती हूँ, उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पर उससे पहले मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। तो अगेन, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको एक गाइडेंस के तौर पर या एंटरटेनमेंट के तौर पर लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं, अतीत में क्या एनर्जीज रही हैं आप लोगों की, अभी इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं ओवरऑल इनकी लाइफ में, कैसा ये फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या ये रिकनसाइल करना चाहते हैं, मतलब वापस से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। ओके, क्या ये कम बैक करना चाहते हैं और कब। ओके, क्या इनकी ब्लॉकेजेस हैं या क्या चीज़ इनको आपकी तरफ आने से रोकती है, क्या फ्यूचर आउटकम है और क्या आपके लिए गाइडेंस है। ओके, हम एक कार्ड देखेंगे स्पिरिट की गाइडेंस के लिए आपके लिए। ओके, भगवान, प्रभु, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पास्ट के लिए हमारे पास आ रहा है फुल एनर्जी। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है ये एक नया कनेक्शन हो या कुछ नई शुरुआत आप लोग करना चाह रहे हैं, या फिर जस्ट आपने इस कनेक्शन को लेट गो कर दिया और आप नई चीज़ों के लिए एक हैप्पी मूड में हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से मे बी सेपरेटेड हो बट आप दोनों खुश हैं। ओके, अगर आप सेपरेशन में भी खुशी मेंटेन कर पाते हैं, इसका मतलब आप हील हो रहे हैं और आप अपने आप को चुन रहे हैं। ओके, तो ये कुछ ना कुछ नया शुरू होने की बात करता है, या फिर हो सकता है कि पास्ट में यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश एक दूसरे के साथ की हो। ओके, तो अभी इस पर्सन की क्या एनर्जी है, यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ। तो ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं, एक हकीकत का सामना इनको हो रहा है मे बी। ओके, ये हो सकता है कि अगर इस पर्सन ने आपको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मे बी इनको वो चीज़ें खटक रही हैं, समझ में आ रही हैं, अपनी टॉक्सिसिटी समझ में आ रही है, या फिर मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो या कुछ भी, या फिर आपने इस पर्सन को काफ़ी चेज़ वगैरह किया हो या कुछ है, तो आपके मे बी वो बदलने से आपकी पास्ट की बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है आप दोनों की, तो उस वजह से इस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आया है। ओके, और यहाँ पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वर्ल्ड एनर्जी। ओके, फूल भी है, वर्ल्ड भी है, तो एक इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई जर्नी कंप्लीट हो रही हो। ओके, पास्ट में जो चीज़ शुरू हुई है वो अब अंत हो रही है। किसी लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें बड़ी स्विफ्टली हुई हो, मतलब जल्दी जल्दी हुई हो, 2-4 महीने में ही काफ़ी बदलाव आप एक दूसरे के साथ ले आए हो, या फिर कुछ लोगों के लिए काफ़ी एक लंबा प्रोसेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के आपकी लाइफ में क्या कर्मा है, क्या सिचुएशंस हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर ये पर्सन इस जर्नी को एक कंप्लीट मान रहे हैं और आपके साथ कनेक्शन में भी आना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बात करता है फुलफिलमेंट की। और यहाँ पर मैं कहूँगी एक टॉक्सिक साइकिल या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल भी ओवर हो रहा है। ओके, एक पीसफुल हो जाना अपने आप में, या फिर एक लाइफ की तौर तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर लेना। वो चेंज तो हमेशा होता रहता है, वो तो मरते दम तक होता रहेगा, बट एक सिचुएशन से, मान लीजिए आप किसी से मिले, एक ट्रिगरिंग हुई आपस में, एक दूसरे को आप लोगों ने किसी तरीके से हील करने की कोशिश की, या फिर कुछ ऐसा कहा कि एक दूसरे के अंदर चेंजेस आए, अब वो चीज़ें एटलीस्ट ख़त्म हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी का नहीं होता, वो तो हम बदलते रहते हैं, हम चेंज होते रहते हैं, हम और बेटर होते रहते हैं, हमारी सोल तो इवॉल्व करती रहती है। तो हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे इस कनेक्शन में अगर कोई पेन चल रहा था, कोई पेन का साइकिल था, कुछ हर्ट होता था बार बार, या बार बार एक उम्मीदें सी टूट रही थी या कुछ है, तो सब वो चीज़ें हील हो रही हैं और ये पर्सन एक हैप्पी मूड में है, और ये आपको भी उस तरीके से देख रहे हैं कि मे बी ये कनेक्शन दोबारा से रिवाइव हो जाए तो अच्छा है। या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे की भी इतनी परवाह ही नहीं है, आप भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, और मे बी कुदरत आप लोगों को मिलाना चाहे एक ऐसे वे में कि मे बी जो आपने भी ना सोचा और इस पर्सन ने भी ना सोचा। ओके, तो यस, यहाँ पर
हमारे पास है कि क्या ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहेंगे। तो अभी मुझे इनकी कोई ऐसी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है कि डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना चाहेंगे। और अगेन एज आई सेड कि यहाँ पर मे बी आप दोनों हील्ड हैं, तो वो हीलिंग वाला फेज़ अगर आप लोगों का है, चल रहा है, तो आप लोग अभी में भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ना करना चाहें। और अगेन एज आई सेड कि परमात्मा के ऊपर है कि वो कैसे आप लोगों की सिचुएशन में आपको लेके आना चाहेंगे। और यहाँ पे एक वॉक अवे वाली सिचुएशन ही है आप दोनों की ही एक दूसरे के प्रति। ओके, क्या ये पर्सन वापस आना चाहेंगे? ओके, समय बताएगा, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग बताएगा। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आपने बीज बो दिए हैं, अब आप लेट गो कर दीजिए, ठीक है। आपको एक एनवायरनमेंट देना है उस बीज को कि वो पनप सके। और वो जो एनवायरनमेंट है वो हमारा सेल्फ लव है, ठीक है। अपनी एनर्जी को अच्छा रखना वो एनवायरनमेंट है। तो यस, आपने अपना काम कर दिया है। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, आपने एक्सप्रेस कर दिया, आपने बता दिया, आपने उनको चेज भी कर लिया, आपने हर चीज़ जो पॉसिबल है कर चुके हैं। तो अब आपके करने लायक कुछ रहता नहीं है। अब आपके करने लायक सिर्फ इतना ही है कि आप बैठे बैठे इंतज़ार करें कब उस पेड़ पे फल लगेंगे। और वो सब कुदरत करती है, ठीक है। वो चाहे इंसान की ज़िंदगी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कुत्ते बिल्ली हों, बट सबकी लाइफ में वो एक जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उसका आज तक कोई मैच नहीं है, और वो होगा भी नहीं। वो कुदरत ही करती है। रोज़ रात को मून आ जाता है और रोज़ सुबह सन आ जाता है। ओके, तो मुझे वो बताने में थोड़ी कष्ट हो रहा है कि लाइक एक बच्चे की तरह मुझे बताना पड़ रहा है। तो यस, वो चीज़ें अपने आप होती हैं, उसमें हम कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में जो चीज़ें नेचुरल हैं सो नेचुरल ही हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप लेट गो करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, आप इतना ही कर सकते हैं। ओके, एंड यस, यहाँ पर क्या ब्लॉकेज हैं? ब्लॉकेज ये है कि अभी भी ये पर्सन को लाइक में भी एक एफर्ट लेने में एक दिक्कत होती है आपकी तरफ। ओके, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लाइक ये पर्सन फाइनेंशियली चीज़ों से जूझ रहे हो। ओके, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक और समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे समस्या में भी पैसे से रिलेटेड हो। ओके, लेट्स सी फ्यूचर के लिए हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि दिखा रहा है कि आप दोनों अभी क्लोज ऑफ ही रहेंगे एक दूसरे से। ओके, फ्यूचर में भी, और मे बी अगेन ओपन अप करें जब समय आए। ओके, ऑल्दो यहाँ पे आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आप लोगों के अंदर आ रहा है और काफ़ी हद तक आ चुका है। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है? जस्टिस। ओके, जस्टिस बात करता है कर्मा ख़त्म होने की। तो अगेन हो सकता है ये पर्सन आपके कार्मिक हों, ठीक है। कार्मिक वर्ड अगेन कर्मा क्या है? आपने बिना सोचे समझे किसी को बोल दिया कि हम आपसे प्यार करते हैं, और फिर आपको उसमें 100 कमियां नज़र आ रही हैं। तो वही चीज़ें आप अपनी ऊर्जा में बार बार लेकर आ रहे हैं कि ये पर्सन में ये दिक्कत है, या ये नहीं कह रहे हैं, या वो नहीं कह रहे हैं, या ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इन कनेक्शंस को कार्मिक कनेक्शन कहा जाता है। और कर्मा हमारा सभी के साथ होता है। जब तक हम प्यार से, तसल्ली से और जागरूकता के साथ चीज़ें नहीं करते हैं तो वो कार्मिक ही होंगी, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे ही प्यार में पड़ जाते हैं। हमें बाद में समझ में आता है उस सिचुएशन से निकलने के बाद, या अपने अंदर की कमियां देखने के बाद, अपने अंदर की नेगेटिविटी देखने के बाद, कि प्यार तो कहीं था ही नहीं। और ये नहीं कि उस पर्सन की वजह से अब वो प्यार चला गया, वो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं मिसिंग था। हम प्यार करना कोई पैदा होते ही सीख के नहीं आते कि हम उठेंगे और प्यार करने लग जाएंगे, ठीक है। 17-18 साल की बच्चा आजकल एक दूसरे को बोल देता है हम तुमसे प्यार करते हैं, बट प्यार बहुत बड़े त्याग की बात है। प्यार होता है कि जो फूल जहाँ लगाए आप उसको वहीं लगा रहने दे सकते हैं, ठीक है। वो इतनी हाई लेवल की बात है, वो संतत्व की बात है, ठीक है। तो वो वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है। तो यहाँ पे एक कार्मिक कनेक्शन, एक फेस टू फेस, लाइक हम हमेशा अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप को ही हम दूसरे के रूप में देख रहे होते हैं। तो ये ऐसी कार्मिक यहाँ पे कनेक्शन ओवर हुआ है, या फिर आप लोगों की टफ साइकिल्स, ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल्स एक दूसरे के साथ कंप्लीट हुई हैं। और समय बताएगा कि लाइक ये कनेक्शन एक वॉक अवे कनेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होंगी चीज़ें। ओके, ये एक टाइम बताएगा। ओके, ब्लॉकेजेस में यहाँ पे बस इतना ही नज़र आ रहा है मुझे कि मे बी ये पर्सन को पैसे की तंगी हो, क्योंकि 4 और 5 ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि भाई यहाँ पे कुछ अर्थी यानी पृथ्वी तत्व के इश्यूज हैं। ओके,
रुपया पैसा, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, XYZ, जो मतलब इस जगह से रिलेटेड है। ओके, वो प्यार में कमी वाला वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं है। ओके, लेट्स सी। ओके, क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से? वी हैव सरेंडर रिजेंटमेंट। ओके, किसी भी तरह का आपको किसी से लाइक रिजेंटमेंट होता है, दुख मिला हो, ओके, किसी भी चीज़ को लेकर आप पछता रहे हों, तो उन चीज़ों को आप जाने दीजिए। होल्डिंग ऑन टू रिजेंटमेंट ओनली पॉइजन्स यू। अगर आप किसी भी तरह के पछतावे को अपने अंदर रखते हैं तो वो एक जहर का काम करता है। ट्राई टू फॉरगिव अदर्स फॉर देयर शॉर्टकमिंग्स। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको जाने दीजिए, उन प्रॉब्लम्स को जाने दीजिए। कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड पॉजिटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। ओके, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते रहिए और हमेशा दूसरे लोगों को कोशिश कीजिए कि आप बार बार लव की निगाह से देख सकें, प्यार की निगाह से देख सकें, क्योंकि वही निगाह एक्चुअली में सही है। लोग बोलते हैं लव इज़ ब्लाइंड, बट उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि लव ही एक्चुअली आपको किसी पर्सन को वैसा देखने देता है जैसा वो पर्सन हो सकता है, लाइक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में। ओके, और अगेन कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है। बहुत अच्छा इंसान बहुत बुरा बन सकता है, पापी पुण्य करने लग सकता है और पुण्य करने वाला पाप में उतर सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसे लगी और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहेंगे। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।